हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कल की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अपनी थर्ड क्लास में हम एसएससी के जीके और जीएसएस की क्लास को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं। हर साल यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। ये वीडियो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, कोई भी कॉम्पिटेटिव की आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के अंदर जो आते हैं वो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। शुरुआत करूँगी अपने पहले क्वेश्चन से। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? नंबर 1 फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया एंड नेपाल। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ देश एक ही देश ऐसा है, नेपाल एक ऐसा देश है जो विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर यूज करता है। ठीक है बच्चों, ये एक ठीक है। इसके जो आरंभ हुआ था, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आरंभ कब हुआ था। ये 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसका जो आरंभ हुआ था बच्चों, इसका जो आरंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, इसको बच्चों विक्रम संवत को हम विक्रमी कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम विक्रम संवत भी कहते हैं, विक्रमी कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और भारत में कई राज्यों में इसका प्रयोग भी होता है। ये नेपाल में तो यूज होते ही है, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इसको यूज करते हैं, जिसको हम हिंदू पंचायत के नाम से जानते हैं। जिसको हम भारत में ये हिंदू पंचायत के नाम से फेमस है। ठीक है बच्चों, इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, भारत में भी ये कई राज्यों में है जिसको हिंदू पंचायत के नाम से आप उसको जानते हैं। ठीक है, ये 57 ईस्वी पूर्व पहले शुरू किया गया था और इसको विक्रमी कैलेंडर भी कहा जाता है। आपको इसमें कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आप क्लास अटेंड करो जीके जीएस की किसी भी यूट्यूबर की वीडियो आप करो, ज़रूरी नहीं आप मेरी करो, किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ बच्चों कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठना, जिससे कि आप अपने नोट्स लिख देना साथ साथ में। उससे क्या होता है बच्चों, जब भी आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हो, नेक्स्ट कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी मान लो जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये जब आप इनको लर्न करोगे तो आपके नोट्स बने होंगे तो आप इजीली इनको कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आय, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया। ठीक है बच्चों, इसमें से जो करेक्ट आपका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा जो यंग इंडिया, ये जो शुरुआत जो इसकी हुई थी बच्चों 1919 से शुरू की थी ये महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, 1919 से लेके 1931 तक ये था, जिसको महात्मा गांधी जी ने, आपको ये भी यदि आपसे पूछे ये महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। जो बच्चों ये जो पत्रिका थी ना, ये यंग ऑफ इंडिया जो थी, ये थी एक साप्ताहिक पत्र एंड पत्रिका थी। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार, सप्ताह की एक बार आता था ये। और ये जो लिखी थी ना बच्चों, ये इंग्लिश में थी। ये जो बुक थी ना, ये अंग्रेजी, ये जो पत्रिका थी ना, ये इंग्लिश में थी, इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में थी। ये जो महात्मा गांधी ने 1931 तक जो ये थी ना, ये यंग इंडिया जो थी, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी। ठीक है, उनकी थी, सप्ताह में एक बार लिखी जाती थी ये, और वो भी इंग्लिश में लिखी जाती थी ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बच्चों 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं आराम से। यदि आपको पता है तो आप आराम से बिना उसके क्वेश्चंस आपको कर सकते हो पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, और ये जो की थी बच्चों, ये महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में इसकी 1905 ईस्वी में हुई थी, जो इसकी स्थापना की गई थी ना, इसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने जो इनकी जो स्थापना की थी 1905 में महाराष्ट्र में की थी। आपको यह भी पता थी, और जो ये संस्था है ना बच्चों, ये जो स्थापना जो की थी इसकी समाज की, ये क्या होती है, ये एक समाज सुधारक संस्था थी। ये जो भारत की सेवक समाज जो थी ना बच्चों, यह एक समाज सुधारक संस्था थी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता था, समाज सुधारक संस्था थी ये एक। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए जो इस संस्था से कितने सन में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में 1905 में। यदि आपसे पूछे कि ये क्या संस्था का क्या काम था, समाज सुधारक संस्था थी, ये समाज सुधारक थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, कल्पना दत्त को, या राजगुरु को? बच्चों इस क्वेश्चन में ना 99% ना क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से बच्चे करते थे चंद्रशेखर आजाद लगा के आते हैं। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, राजगुरु होगा। क्यों? आपको पता है जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो 3 लोगों को दी गई थी। किसको? एक राजगुरु को दी गई थी बच्चों, सेकंड नंबर में भगत सिंह, और तीसरा सुखदेव जी को। सुखदेव, ये 3 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। किसको? राजगुरु को, भगत सिंह को, और सुखदेव को। और बच्चों इनको क्यों दी गई थी? इनको सोलंडर्स एक अंग्रेज था जिसकी हत्या में भाग लेने के लिए इनको फांसी की सज़ा दी गई थी बच्चों। ठीक है, और फांसी की सज़ा कब मिली थी इनको? 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। सन क्या था? 23 मार्च 1931। सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के दोषी पाया गया था बच्चों। ठीक है, और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव को, तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है बच्चों, और आपको पता है इनको कहाँ पे दी गई थी? इनको जो दी गई थी केंद्रीय जेल लाहौर में दी गई थी। जो केंद्रीय जेल थी ना, केंद्रीय जेल लाहौर में, ये जो केंद्रीय जेल लाहौर में थी ना, वहाँ पे इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ये भी पता होना चाहिए बच्चों, आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए घुमा फिरा के कि इनको जेल कहाँ पे दी गई थी, केंद्रीय जेल कहाँ पे है? लाहौर में है। सन पूछ लिया जाए तो 23 मार्च 1931 किसकी हत्या में ली गई थी? सॉन्डर्स की हत्या के गुनाह में। ठीक है बच्चों, आपको पता है इसको हम लाहौर षड्यंत्र के से भी पुकारा जाता है इसको। इस केस को लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। जो ये कहा गया ना कि ठीक है, जो इनको लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपसे ये भी कोई कहीं से भी पूछा जाए कि लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी सजा दी गई थी? राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव को। ठीक है, और कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में मिली थी, और केंद्रीय जेल लाहौर में मिली थी। ठीक है बच्चों, कैसे भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करवाऊँ तो उस पर आपको उसके रिलेटिव कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे कुछ कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको सबके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से कौन से नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। ठीक है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है। ठीक है, आपको इससे बता देती हूँ ये किसने बनाई थी। ये जो आगरा के लाल किले में है। ठीक है बच्चों,
आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद बनी है। ठीक है बच्चों, आपसे, और ये किसने बनाई थी? ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाई थी ये। ठीक है बच्चों, ये मुगल जो बादशाह थे शाहजहां ने आगरा के लाल किले में ये मस्जिद बनी है। ठीक है बच्चों, इसी नाम से 8 मस्जिदें हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहली जो मस्जिद जिसका नाम मोती मस्जिद का नाम लिया जाता है वो आगरा की मोती मस्जिद का ही लिया जाता है। जो दूसरी है वो कहाँ पे है? वो लाहौर के पाकिस्तान में है। ठीक है, जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने